चित्त में कैसी वासना है वही चेतन है। यदि शांति की वासना है तो चेतन के संबंध से हृदय शांत हो जाएगा, और काम वासना है तो विक्षिप्त हो जाएगा, क्रोध वासना है तो विक्षिप्त हो जाएगा, मोह है तो मूढ़ हो जाएगा। पर ये मोह की दशा या विक्षेप की दशा या शांति की दशा ये अंतःकरण में होगी, ये चेतन में नहीं होगी। तो मन आत्मा माने मन की उपाधि को स्वीकार करके देखने वाला नहीं, मन के की उपाधि से तादात्म्यापन्न होकर के मन के काम को, सुख और दुख को अपना मानने वाला मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ। लेकिन ये बात मन की उपाधि को स्वीकार करके ही होती है। इसलिए आत्मा श्रोत्र की उपाधि से श्रोता होता है। एष एव ही श्रोता, यही नेत्र की उपाधि से दृष्टा होता है, यही जिह्वा की उपाधि से रसयिता होता है। ये कई चीज बिल्कुल एक ही है। यही नासिका की उपाधि से घ्राता होता है, यही त्वक की उपाधि से स्पृष्टा होता है, हाथ की उपाधि से यही आदाता होता है, पांव की उपाधि से यही जनता होता है। तो इसी प्रकार तत्त इंद्रियों की उपाधि से उसमें तद्वत्ता भासती है, तद्वान होना भासता है, परंतु वो तद्वान नहीं है, अंतःकरणवान नहीं है। तो यहाँ बताने की जो शैली है, बल ये भाष्य का मैंने सार सुना दिया हो। यहाँ भाष्य का ये प्रश्न उठाया है भाष्य में। तो असावेवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुंक्ते इति वक्तव्ये ननु एतदननुरूपं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति नैष दोषः। ये कहना तो यूं चाहिए कि ये जो आत्मा है वो इन इंद्रियों से विशिष्ट होकर के इनको नियुक्त करता है, ऐसा कहना चाहिए कि वो आँख के द्वारा देखने वाला है, कान के द्वारा सुनने वाला है। ऐसा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं। वो कान का कान है, माने जिस ज्ञान के संबंध से कान बनता है, कान अपने विषय को ग्रहण करता है। ये इसी से एक आदमी ने पूछा कि भाई आत्मा जब एक ही है तो इस समय पितृलोक में क्या हो रहा है बताओ। बोले ठीक है, पितृलोक का ज्ञान इस आत्मा को होता है, लेकिन चंद्रमा की उपाधि से होता है। और विदूर्धो भागे पितरो बसंते। बोले अच्छा, कलकत्ते में इस समय क्या हो रहा है बताओ। हैं? तो कलकत्ता की उपाधि से कलकत्ते का ज्ञान होगा, आत्मा में स्वयं का ज्ञातृत्व नहीं है। ये बात वेदांत की ध्यान में आने लायक है, आने योग्य है। आत्मा तो चिद धातु है, और उसमें विषय विशेष का, स्थान विशेष का या काल विशेष का जो ज्ञातृत्व है वो तत्त उपाधि से है। यहाँ यदि प्रातः काल है तो प्रातः काल का ग्रहण होगा, और यदि यहाँ सायंकाल है तो सायंकाल का ग्रहण होगा, परंतु दूसरी जगह इसी समय सायंकाल का ग्रहण होगा। इसका अभी दूसरी जगह मध्याह्न काल का ग्रहण होगा, तीसरी जगह निशीथ का अर्धरात्रि का ग्रहण होगा। तो तत्त स्थान की उपाधि से, तत्त काल की उपाधि से, तत्त इंद्रिय की उपाधि से, तत्त वस्तुओं की उपस्थिति की उपाधि से ये भेद प्रकारक ज्ञान, भिन्न प्रकारक ज्ञान होता है। और आत्मा जो है वो तो ज्ञान मात्र है।
जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए है और सबकी आंख उससे अलग अलग देखती है। अच्छा, एक जो ब्रॉडकास्ट करने वाला स्टेशन होता है ना, जहाँ से ये रेडियो के शब्द भेजे जाते हैं, संगीत भेजे जाते हैं, तो बम्बई के सब भेजे जाता है अमेरिका से या दूर से या लंदन से, और बम्बई में सब घरों में एक साथ सुनाई पड़ता है। तो आपका क्या ख्याल है कि एक साथ ही सबको सुनाई पड़ता है? एक साथ सबको नहीं सुनाई पड़ता। उसमें समय का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि मनुष्य की बुद्धि जल्दी उसको ग्रहण नहीं कर सकती। हम स्पष्ट रूप से वह उसकी कमजोरी और उसकी शक्तिमत्ता से भी फर्क पड़ता है? अच्छा, और समय का भी अंतर पड़ता है, दूर। एक जहाज समझो कि समुद्र में किनारे पर खड़ा है और एक 2 फरलांग दूर पानी में खड़ा है। दोनों के भोंपू एक समय बजते हैं, बिल्कुल घड़ी देख के एक ही सेकेंड में बजते हैं। तो क्या आपके कान में दोनों का भोंपू एक साथ आता है? एक साथ नहीं आता है। एक ही सेकेंड में दोनों का बजना शुरू हुआ, लेकिन जो पास है, किनारे पर है, उसका जल्दी आता है। जो 2 फरलांग पानी में है उसका थोड़ी देर से आता है, ग्रहण नहीं होता। कहने का अभिप्राय ये कि ये जो संसार का ज्ञान है, ये जो हम सब लोगों को शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का ज्ञान होता है, इसमें देश की दूरी और काल की देरी और इंद्रियों की शक्ति की विशेषता, इन सबको लेकर के प्रपंच का ज्ञान होता है। लोग अपनी इंद्रियों के ज्ञान को ही दूसरे के ज्ञान पर आरोपित करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार प्रियता अप्रियता को ले लो, तो मन में वासना होती है। जिसको पाने की वासना होती है वो प्रिय होता है, और जिसको छोड़ने की वासना होती है वो अप्रिय होता है। अब एक ही आदमी के बारे में एक के मन में प्रिय वासना है और एक के मन में अप्रिय वासना है, तो एक व्यक्ति 2 तरह का लगेगा कि नहीं लगेगा? जिसका प्यारा है उसको देखने से सुख मिलेगा, जिसका अप्रिय है ना, हाँ, उसको दुख होगा। ये संसार की वस्तुओं का जो ग्रहण होता है वो बिल्कुल उपाधि की अपेक्षा से होता है। एक महात्मा के पास कोई सज्जन गए, तो उन्होंने ये बात समझाई उनको कि ये ज्ञानगत दोष नहीं है, ये इंद्रियगत दोष है। ये जो भेद हम लोगों को मालूम पड़ता है ना, ये करणगत दोष है, ज्ञानगत दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा 3 गिलास पानी ले आओ। 1 गिलास पानी गर्मा गर्म और 1 गिलास पानी बर्फ में ठंडा किया हुआ और 1 गिलास पानी मामूली ले आओ। तीनों रख लो सामने। रख लिया। बोले कि अच्छा, अपना दाहिना हाथ गर्म पानी में डालो और बायां हाथ ठंडे पानी में डालो। तो डाल दिया। तो लगता है ना कि एक गर्म है एक ठंडा है, कहाँ लगता है। अच्छा, बीच में जो मामूली पानी रखा है उसमें दोनों हाथ डालो एक साथ। तो दाहिने हाथ को तो वो पानी ठंडा लगे और बाएं हाथ को वही पानी गर्म लगे। तो क्यों, पानी तो एक ही गिलास में है, वो एक हाथ को ठंडा एक हाथ को गर्म क्यों लगता है? क्योंकि एक हाथ गर्म पानी में रह चुका है और एक ठंडे में रह चुका है। तो ठंडे हाथ को मामूली पानी भी गर्म लगे और गर्म हाथ को मामूली पानी भी ठंडा लगे। तो वो पानी ठंडा है कि गर्म है? तो वो पानी न ठंडा है न गर्म है,
अपना हाथ ही ठंडा और गर्म हो गया है, जिसके कारण वो एक ही पानी ठंडा और गर्म भासता है। इसी प्रकार ये संसार को देखने का जो हमारा ढंग है, ये हमारे दिल में जैसी गर्मी होती है ना, जिसके प्रति द्वेष होता है वो बुरा लगता है, जिसके प्रति प्रेम है वो अच्छा लगता है। पास से देखते हैं तो बड़ा दिखता है, दूर से देखते हैं तो छोटा लगता है, दूर से पहाड़ भी छोटा लगता है। ये फोटो लेते हैं ना, फोटो आपको मालूम है, फोटो लेना तो आजकल बहुत लोगों को आता ही है। तो दूर से लेने पर छोटा फोटो, ऊपर से लो छोटो फोटो आवेगा, हो छोटा फोटो आवेगा। किस कोण से फोटो ले रहे हैं? आजकल लड़कियों का फोटो खींच के भेजते हैं ना ससुराल में, तो कुरूप को सुंदर दिखा देते हैं, नाटी को लंबी दिखा देते हैं, लंबी को नाटी दिखा देते हैं। ये फोटोग्राफर लोग, कैमरे जो हैं, कैमरा धोखा देता है, बोला। तो ये हमारे पास संसार को देखने का जो कैमरा है ना, कैमरा है, शब्द को सुनने के लिए कैमरा है कान, आंख रूप को देखने के लिए कैमरा है आंख, परंतु ये सब इनके भीतर जो प्रकाश है, जो प्रकाश है वो श्रोत्रस्य श्रोत्रम भी वही है, और चक्षुषस चक्षु भी वही है, और मनसो मनः भी वही है, प्राणस्य प्राण भी वही है, और वाचोह वाक भी वही है। तो ये कैमरे अलग अलग लगे हुए हैं, इनके भीतर जो रोशनी है वो रोशनी एक है। तो बोले कि भाई वो रोशनी जो है वो प्रत्येक कैमरे में अलग अलग आती है, तो बोले अलग अलग नहीं आती है, बिल्कुल एक ही है, सारी सृष्टि में एक ही है। वेदांत यही बताता है, वेदांत का पहचान कराने का काम यही है कि ये जो देवता है प्रकाश रूप, प्रकाश स्वरूप, ये जो स्वयं प्रकाश देवता है, ये सब के भीतर बिल्कुल एक बैठा हुआ है। तो अब ये हुआ कि कान का कान माने दूसरा कान नहीं, आंख की आंख माने दूसरी आंख नहीं, वाणी की वाणी माने दूसरी वाणी नहीं है, प्राण का प्राण माने दूसरा प्राण नहीं। एक अखंड जो आत्मा है वो आत्मा ही कान का कान, आंख का आंख, नाक की नाक, जीव की जीव, त्वचा की त्वचा, प्राण की प्राण, मन की मन, वाणी की वाणी, तो वही एक आत्म तत्व ही है। और उसी के प्रकाश से, उसी की सत्ता से, उसी के स्वरूप से ये सारे के सारे इंद्रिय वर्ग, करण वर्ग प्रकाशित होते हैं। और वो केवल एक शरीर में एक नहीं है, बल्कि सर्व शरीरों में ही एक है। तो जब अंतःकरण की उपाधि में अपने को स्थित करके, माने जब केवल उस उपाधि की विवक्षा से जब हम अपने को बोलते हैं, तब जीवपना उसमें आता है, और यदि उपाधि को छोड़ दे तो उसमें जीवपना नहीं आता है। फिल्म में ग्रहण किया हुआ जो फोटो है, उस फोटो की उपाधि से फिल्म में वो आकार है, तो वस्तुतः वो आकार उसका नहीं है। तो ये वेदों में एक शब्द आता है बिल्म, यजुर्वेद शब्द में भी, यजुर्वेद में भी बिल्म शब्द है, वो बिल्म, और निरुक्त में भी इसकी व्याख्या की हुई है, इसको बिल्म बोलते हैं। ये शरीर जो है ये आत्मा की बाबी है, लेकिन बाबी अलग अलग होने से आत्मा अलग अलग नहीं है। यदि प्रत्येक बाबी को लेकर के एक आत्मा घूमा करता, तब उसकी संज्ञा जो है वो जीव होती,
और यदि वो बाबी को छोड़ करके भी रह सकता है और संसार के सब बाबियों में एक ही सामान्य चेतन भरपूर है, तो उसको अखंड आत्मा बोलते हैं, उसको ब्रह्मात्मा बोलते हैं। वेदांत जो है वो इसी आत्मा के अद्वितीयता का वर्णन करता है। एक वाक्य सुधा नाम की पुस्तक है, वाक्य सुधा उसको बोलते हैं, पुरानी है, भारती तीर्थ नारायण विद्यारण्य है, तो विद्यारण्य स्वामी की, पर उसमें उन्होंने नाम जरा दूसरे ढंग से लिखा है। तो विद्या तीर्थ, भारती तीर्थ, ये दोनों उनके गुरु थे, विद्या तीर्थ और भारती तीर्थ। तो वाक्य सुधा में ये बताया, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृग दृश्यम दृक् तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। ये देखो क्या सीधा विवेक है, कोई दाव पेंच नहीं है इसमें। वो कहते हैं रूपम दृश्यम, ये रूप दृश्य है, तो ये कैसे दिखता है? बोले आंख से। लोचनम दृक्, देखने वाली आंख है। दृग दृश्यम, नेत्र भी दृश्य है। दृक् तु मानसम, मन की उपाधि से बैठा हुआ आत्मा, ये मेरी आंख, ये मेरी तेज आंख, ये मेरी मंद आंख, ये मेरी सुंदर आंख, ये मेरी कुरूप आंख। मन में बैठ करके आत्मदेव सोचते हैं, आंख में बैठ करके काला नीला पीला का निर्णय करते हैं। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। और एक ये भी आप जानते होंगे कि जो चीज जिस रंग की दिखाई पड़ती है, असल में उस चीज में वो रंग नहीं है, वो तो सूरज की जो किरणें हैं वो उस वस्तु की उपाधि से वैसे रंग की भासती हैं। बगीचे में आप देखो, एक फूल सफेद मालूम पड़ेगा, एक पीला, एक लाल, एक नीला। आप दिन में जाएं बगीचे में, उद्यान में जाएं, तरह तरह के रंग दिखेंगे। काले गुलाब भी होते हैं, वो गुलाब का काला पुष्प भी होता है, हरे गुलाब भी होते हैं, गुलाब का हरा पुष्प होता है, पीला होता है, नीला होता है, लाल होता है, सब रंग के गुलाब होते हैं। आप दिन में जाके बगीचे में देख लीजिए, और फिर अमावस्या की अंधेरी रात में जब कोई रोशनी न हो, जब जाके देखिए, तो क्या दिखेगा? बिल्कुल गोप अंधेरा, कोई रंग नहीं दिखेगा। तो वस्तुओं में रंग जो है वो सूरज की रोशनी से दिखता है। वस्तुओं में रंग, वस्तुओं में अपना रंग नहीं होता, वो स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश है बिल्कुल। इसी प्रकार ये लाल नीला पीला जो है वो सूरज का प्रकाश और वस्तु की उपाधि और नेत्र रूप करण से मालूम पड़ता है। परंतु हमारी आंख कैसी, शीशे में कभी कभी आप देख लें तो बड़ी बड़ी हैं कि छोटी छोटी हैं। जिनकी आंख छोटी होती है ना, वो आंख के कोने पर काला डंडा खींच देते हैं तो देखने में बड़ी लगती है। हाँ, वो बड़ी दिखाने के लिए वैसा करते हैं। वो ये बरौनी जो है ना, बरौनी इस पर काला रंग लगा देते हैं, है ना। भौहों को धनुषाकार बना देते हैं। बोले आहा हमारी आंख बहुत सुंदर। अब वो डंडा भी उधार, वो कालिक भी उधार है और वो भौहों का धनुषाकार होना भी उधार, है ना। उधार सुंदरता लेकर के अध्याहार, इसको बोलते हैं अध्याहार। अपने घर की पूंजी नहीं है, उधार माल है।
तो उधार माल लेके आंख के उसको सुंदर बनाया, बोले हमारी आंख बड़ी सुंदर, कहा हमारी आंख बड़ी कुरूप, उसको फिर हमारी मानेंगे, हमारी बड़ी सुंदर, है ना। कर रंग पाउडर का और अपने को मानते हैं सुंदर, है ना। तो रंग स्नो का, रंग लिपस्टिक का और मानते हैं अपने को सुंदर, ये उधार माल है ना। ये अपने में सुंदरता नहीं है। तो इसी प्रकार ये आंख जो है इसका, अब जैसे देखो, जैसे तुमने वो डंडा को और कालिक को और धनुषाकार को और बड़प्पन को अपना सौंदर्य माना, वो जैसे झूठा है, इसी प्रकार इस आंख को भी अपना मानना जो है कि ये झूठा ही है, कि ये आंख भी साथ देने वाली नहीं है। शरीर रहते ही आंख खराब हो जाती है, आंख मंदी हो जाती है, आंख में रोग हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान है वो रहता है, बोला। तो ये दृक् दृश्यम दृक्तु मानसम, ये मानस की उपाधि से आत्मा आंख के बारे में मेरी है, असुंदर है, सुंदर है, बड़ी है, ये बात सोचता है। अब दृश्याधिवृत्तया, मन की वृत्तियां भी दिखती हैं। ये श्रोत्र से श्रोत्रम सब जो है ना, ये मनोवृत्ति के रूप में देखो, श्रोत्र भी मनोवृत्ति है और श्रोत्र का श्रोत्र ज्ञान है, चक्षु भी मनोवृत्ति है, और ये इंद्रिय में और मन में थोड़ा फर्क तो होता है, लेकिन वो आपको पीछे सुनावेंगे, क्योंकि आजकल लोग कायदे से तो कोई बात सीखते नहीं है। वो तो बड़ी हड़बड़ी रहती है ना, जल्दी रहती है, जल्दी रहती है, जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। महाराज हम पहले ब्याह कराने के लिए जाया करते थे, गृहस्थ आश्रम में थे ना, हमने सैकड़ों ब्याह कराए होंगे, विवाह पद्धति हमको कंठस्थ थी, बोला यज्ञोपवीत संस्कार कराए होंगे। तो ब्याह कराने के लिए जाते तो लोग कहते कि महाराज जरा ब्याह जल्दी करा देना, जल्दी जल्दी, क्योंकि लोगों को खिलाने में बड़ी देर हो जाती है। तो अरे बाबा, ये ब्याह के लिए तो ये सारे बराती आए हैं, तुम ब्याह ही बिगाड़ दोगे हैं, तो फिर बारात को खिलाने का क्या मजा है। तो संस्कार तो ठीक ठीक हो जाना चाहिए ना, विवाह संस्कार तो बहुत बढ़िया चीज है ना। ये संबंध को है तो ये पति पत्नी का संबंध, वर वधू का संबंध है ना, परंतु ये भोग से मुक्ति का तरीका है, उच्छृंखलता से है तो संबंध बंधन, परंतु उच्छृंखल भोग से मुक्ति की रीति है। ये विवाह भोग नहीं, जोग है, ये आसक्ति में भक्ति है, ये आसक्ति में भक्ति है, ये सिमटने में विस्तार है, बड़ा विलक्षण है ना। बोले कि भाई नहीं, विवाह संस्कार तो जल्दी जल्दी करा दो, क्योंकि बरातियों को भोजन कराना है, तो संस्कार तो बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो वेदांत है ना, इसमें जो लोग जल्दी करते हैं, देखो ये आंख का जो गोलक है, जिसको हम लोग आंख कहते हैं, ये तो पंचभूत के तामस अंश से बना हुआ है। अच्छा, और जो इसमें देखने वाली ज्ञान कला है, वो कला तो सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई है, अपंचीकृत पंचभूत से बनी हुई है, बोला। ये आंख का गोलक पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, और नेत्र इंद्रिय जो है वो अपंचीकृत पंचभूत के सात्विक अंश से बना हुआ है। बोले आपने कहीं सुन लिया हो शिवोहम का गीत, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम 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 शिवोहम। बोले ठीक है, परंतु ये आंख में नारायण,
आंख की ये जो पुतली है बाहर की, जिसका डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, और देखने की जो शक्ति है चक्षुरिंद्रिय, उसमें क्या फर्क है, इस पर कभी आपने सोचा? तो ये यदि आंख का गोलक निकाल लिया जाए ना, जिसको डॉक्टर लोग बदल देते हैं, तो इसमें मिट्टी है, इसमें पानी भी है, और इसमें गर्मी भी है, और इसमें गति भी है, और इसमें अवकाश भी है, छिद्र भी है, पांचों भूत इसमें मिले हुए हैं। लेकिन देखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उसमें पांचों नहीं है, उसमें केवल रूप को, एक रूप को देखने की शक्ति है, इसलिए तेजस तत्व का सात्विक अंश है। कान में जो सुनने वाली इंद्रिय है उसमें केवल आकाश का, केवल आकाश का सात्विक अंश है, तब उसमें ज्ञान की वृत्ति है। ज्ञान की वृत्ति सात्विकता में होती है, तामस में नहीं होती। तामस में ज्ञान की वृत्ति नहीं होती। तो ज्ञान की वृत्ति माने आत्मा का प्रकाश ग्रहण करके वो शब्द को सुन सके, ऐसी योग्यता। अच्छा देखो, शब्द तो अकेला होता है और उसको कान अकेला ग्रहण करता है, लेकिन धरती की ओर देखो, धरती में पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, आसमान भी है, लेकिन नाक उसमें से केवल गंध को ही ग्रहण करती है, स्वाद को नहीं, और जिह्वा केवल स्वाद को ही ग्रहण करती है, रूप को नहीं, और आंख केवल रूप को ही ग्रहण करती है, स्वाद और गंध को नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है? फूल गुलाब में तो पांचों हैं, गंध भी है, रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, लेकिन नाक उसमें से गंध ही ग्रहण करती है, रूप नहीं, और जिह्वा केवल रस ही ग्रहण करती है। इसका अर्थ हुआ ना कि गुलाब तो पांच भौतिक है और इंद्रियां हमारी एक भौतिक हैं। एक भौतिक हैं इंद्रियां, जो अपंचीकृत पंच महाभूत से एक भौतिक है इंद्रियां, और वो भी एक भौतिक भी सात्विक हैं, तब उनमें ज्ञान कला का आगमन होता है। तो दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव, ये मन की जो वृत्तियां हैं, मन में पांचों हैं, हो मन में, बल्कि मन में पांच से भी कुछ ज्यादा है। वो कैसे हैं कि देखो, मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों का ग्रहण होता है, चाहे जितनी किस्में हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की। शब्द और शब्दत्ववादी, उनकी जातियां भी ग्रहण होती हैं और उनका अभाव भी ग्रहण होता है। अच्छा, उनका अभाव ग्रहण होता है, इसका अभिप्राय क्या हुआ है ना, कि मन में जो आभास है वो तो विषय को ग्रहण करता है, और जो कूटस्थ है वो पांचों के अभाव को ग्रहण करता है, पांचों को आभासी अभाव को प्रकाशता है। आभास भास से होना और साक्षी भास से होना, ये दो स्थिति है। देखो, आभास भास से होना और साक्षी भास से होना, ये हम लोग दुनिया की सब चीज जानते हैं, लेकिन हमारे भीतर बैठ करके ये आत्मा राम जो हैं, ये किस प्रकार दुनिया को जानते हैं। हम दुनिया को जानते हैं, पर हमारे आत्मा राम दुनिया को कैसे जानते हैं, इस पद्धति को जानने का नाम अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या। तो दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। अच्छा, मन जो है वो पंचीकृत पंच महाभूत है कि अपंचीकृत पंच महाभूत है? बहुत लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा कि ये पंचीकृत अपंचीकृत क्या होता है, देखो, 8 आना पृथ्वी और 2 आना शेष 4, इसका नाम पंचीकृत पृथ्वी हुआ, और 8 आना जल और 2 आना शेष 4, इसका नाम पंचीकृत जल हुआ। माने एक में जब पांचों मिले हुए हों तो उसको पंचीकृत बोलते हैं,
और एक में जब पांचों न मिला हुआ हो, बिल्कुल शुद्ध दशा होए, तो उसको अपंचीकृत बोलते हैं। तो ये आंख कान नाक जो इंद्रियां हैं ये अपंचीकृत हैं, क्योंकि एक एक को ही ग्रहण करते हैं, पांच पांच को ग्रहण नहीं करते हैं। और शरीर पंचीकृत है। अब मन पंचीकृत है कि अपंचीकृत है? बोले मन तो पांचों को ग्रहण करता है, तो पंचीकृत है, करना वो ज्ञानात्मक है। तो बोले फिर अपंचीकृत है तो पांच कैसे ग्रहण करता है? बोले बारी बारी से ग्रहण करता है, एक साथ ग्रहण नहीं करता है ना। एक बार शब्द आवेगा, एक बार स्पर्श आवेगा, एक बार रूप आवेगा, एक बार रस आवेगा, एक बार गंध आवेगा, एक साथ दो ज्ञान मन में नहीं हो सकता। ये जो आपको मालूम पड़ता है ना कि हम सबको देख रहे हैं और सबको समझ रहे हैं। मन में जरा नाम लेना शुरू कीजिए, सबका नाम एक साथ नहीं आवेगा, एक एक का नाम आवेगा। बोले हम तो देख तो सबको रहे हैं। बोले रे सबको नहीं देख रहे हो, मन तुम्हारा इतनी तेजी से दौड़ता है कि झूठा ही मूठ मालूम पड़ता है कि सबको एक साथ देख रहे हैं। दो उंगली भी एक साथ नहीं दिखती है, बोला, दो उंगली भी एक साथ नहीं दिखती है। दो चीज एक साथ मन में नहीं आती है, मन का चिन्ह ही है जुगपज ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक साथ दो ज्ञानों का अनुदय ही मन की पहचान है। मन की क्या पहचान है? एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकता। और इतनी जल्दी जल्दी होता है, पांच उंगलियां एक साथ दिखती हैं, पर इतनी जल्दी जल्दी मन दौड़ जाता है पांचों पर कि ये। अच्छा देखो, किसी ने कहा कि हम घट, ये दो अक्षर, घट माने घड़ा, घड़ा कहो, हम एक साथ घड़ा बोलते हैं या नहीं? पहले घ बोलते हो, बाद में ड़ा बोलते हो, एक साथ कैसे हुआ है? एक साथ नहीं हुआ। तो ये मनी राम जो हैं, ये इनकी विशेषता यही है। इसी से जब एक पर मन को टिकाते हैं ना, एक पर मन टिकाते हैं और दूसरा मन में नहीं आता है, तो समाधि लग जाती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके भिन्न भिन्न प्रकार। बाहर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है वो आभास भाव के हैं, और भीतर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है सूक्ष्म शरीर में, वो साक्षी भाव से हैं। और उनका अभाव समाधि में जो है वो भी साक्षी भाव से है, बोला, साक्षी भाव से है। तो ये साक्षी कौन है? दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते दृश्याधिवृत्तयः। बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हैं। जैसे लाउड स्पीकर दिखता है, ये किताब दिखती है तो आंख से दिखती है। अच्छा अब आंख बंद कर लो, कहा कर लिया, कहा किताब तो नहीं दिखती कि नहीं दिखती? अच्छा तुम्हारे आंख है कि नहीं है? कहा आंख तो है। ये कैसे मालूम पड़ता है? बोले ये मन से मालूम पड़ता है। अच्छा मन है, ये तुमको कैसे मालूम पड़ता है? तो बोले भाई अरे मन है, ये हमको ही मालूम पड़ता है। अच्छा तो तुम्हारे मैं से मन मालूम पड़ता है। अब तुम्हारा मैं किससे मालूम पड़ता है? सो बताओ। अरे भाई मैं तो मैं से ही मालूम पड़ेगा, न तो दृश्य थे, मैं मालूम नहीं पड़ता, मैं दृश्य नहीं होता। वो तो सबका दृष्टा है, वो तो सबका साक्षी है, वो तो कूटस्थ है। तो आप सत्ता के बारे में कल परसों कोई सज्जन बोल रहे थे, आप देखो एक सत्ता वो है जैसे पुस्तक है, हम बोलते हैं ना पुस्तक की सत्ता है, मकान की सत्ता है, धरती की सत्ता है, सूर्य चंद्रमा की सत्ता है। ये हम बात कब बोलते हैं या कब मानते हैं? कि जब हमारे मन और इंद्रियां होवें। मन और इंद्रियों से ही अपने से अलग सत्ता का बोध होता है। अपने से पृथक यदि हम किसी भी चीज को जानेंगे
अन्य सत्ता की सिद्धि कैसे होगी? अन्य सत्ता की सिद्धि तब होगी जब उस सत्ता के और हमारे बीच में मन और इंद्रियां होवें। नहीं तो अन्य सत्ता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो अन्य सत्ता जो है वो परापेक्ष हुई, सापेक्ष हुई ना। इंद्रियां हों तो बाहर की चीज मालूम पड़े और बाहर की चीज होवे तो इंद्रियों से मालूम पड़े, दोनों हो। इसको विज्ञानवाद की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि मन होने से ही बाहर की चीज मालूम पड़ती है, और बाह्य सत्ता त्रिसत्तावाद की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि बाहर की चीज होवे तो भीतर मालूम पड़े, दोनों ठीक है। लेकिन अपना आपा जो है वो क्या मन और इंद्रियों के होने पर ही मालूम पड़ता है? ये श्रोत्र से श्रोत्रम है। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनः कौन है? अच्छा, अपना आप जिस समय इंद्रियां सो जाती हैं उस समय अपना आप रहता है क्या? तो बोल रहता है। तो बोले अच्छा, जिस समय मन सो जाता है उस समय अपना आपा है कि नहीं? बोले है। हम हैं कि नहीं ये मालूम करने के लिए आंख कान नाक की जरूरत नहीं है, और हम हैं कि नहीं ये देखो, मन में तो 1000 बात उठती है, मन में 1000 बात उठती है और तुम एक रहते हो। अच्छा, मन में कभी कोई बात नहीं उठती तब भी तुम रहते हो। सुषुप्ति के समय कुछ नहीं उठता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि तब भी तुम रहते हो। तो ये जो है ना, यही श्रोत्र से श्रोत्रम, यही मनसो मनः, यही मनसो मन है। ये मन का भी, यही मन का भी मन है। अब कहो कि जरा हम इसको नापना चाहते हैं कि कितना बड़ा है, तो बोले कि ये इसमें तुम्हारा विज्ञान फेल है, बिल्कुल नाप नहीं सकते इसको, क्योंकि कालाक्रांत वासना, कालाक्रांत अंतःकरण, देशाक्रांत देश वासना क्रांत अंतःकरण, द्रव्य वासना क्रांत अंतःकरण, और अंतःकरण के सुषुप्ति और अंतःकरण की जागृति दोनों का साक्षी अपना आपा है। वो काल वासना युक्त अंतःकरण से अपने साक्षी की आयु कैसे बनावेगा? वो देश वासना युक्त अंतःकरण अपने प्रकाशक की लंबाई चौड़ाई का निश्चय कैसे करेगा? द्रव्य वासना क्रांत अंतःकरण अपने प्रकाशक की धातु की पहचान कैसे करेगा? तो इसलिए दृश्य सत्ता सापेक्ष सत्ता है, ये मिथ्या सिद्ध सत्ता है। मिथ्या माने तो आप जानते होंगे, मिथ्या माने परस्पर, इसी से मैथुन शब्द बनता है ना। मिथस माने परस्पर। इंद्रिय आंख से रूप की सिद्धि हुई, और रूप से जो रूप को देखे तो आंख, और जो आंख से दिखे तो रूप। लो, जो आंख से दिखे तो रूप, और जिससे रूप दिखे सो आंख है। और एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामये, आंख न हो तो रूप की सिद्धि न हो, रूप न हो तो आंख की सिद्धि न हो, परंतु तृतीयन तत्र जो वेद, आंख और रूप दोनों को और सूर्य को भी, तीनों को भी जानने वाला जो है वो कौन है? कि चक्षुषस चक्षु, वो आंख की आंख है। आदि भौतिक रूप लाल पीला नीला, आध्यात्मिक रूप नेत्र, रूप तन्मात्रा सात्विक तन्मात्रा, और आधिदैविक रूप सूर्य देवता, इन तीनों को जो जानने वाला है वो कौन है? कि वो चक्षुषस चक्षु, वो आंख की आंख है। आंख की आंख वही मन का मन है। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई का पता कैसे चले? बोले किसी ने कहा कि वो अणु है,
वो बोले कि देखो इसका मतलब ये है कि मन न होवे तब भी आत्मा में देश रहता है। देश से परिच्छिन्न हुए बिना कोई अणु कैसे होगा? है? मन न हो तब देश भासेगा क्या? मन न होए तो लंबाई चौड़ाई भासेगी क्या? बोले कि नहीं, सुषुप्ति में तो लंबाई चौड़ाई नहीं भासती है। कि तब सुषुप्ति के साक्षी में तुम अणुपना कहां से ले आए? बोले भाई आत्मा जो है वो शरीर के बराबर है। अच्छा, ये 3.5 हाथ का आत्मा जब आंख नहीं थी, कान नहीं था, मन भी नहीं था, उस समय 3.5 हाथ की लंबाई चौड़ाई आत्मा में है। ये कैसे अनुभव किया तुमने? कल्पना कर ले। अच्छा, हर आत्मा विभु है, जितने शरीर उतनी आत्मा और उतने विभु। बोले सब विभु आपस में टकरा जाएंगे? टकराते तो नहीं है। देश काल दोनों विभु हैं पर आपस में नहीं टकराते हैं। बोले आत्मा आत्मा जब चेतन है तो एक आत्मा से दूसरे आत्मा में काहे की विशेषता? बोले वासना की विशेषता, अंतःकरण की विशेषता। नारायण। बोले अंतःकरण तो भाई उपाधि है। वासना की विशेषता से, उपाधि की विशेषता से आत्मा में अनेक विभु होकर की अनेकता कहाँ से आवेगी? वासना तो चेतन में लगती नहीं है, अंतःकरण तो चेतन में लगता ही नहीं है, तो अंतःकरण के भेद से चेतन में अनेकता कहाँ से आवेगी? तब श्रुति ने कहा कि शंका मत करो मेरे भाई, ये आत्मा जो है ये काल से अपरिच्छिन्न, क्षणिक नहीं है, अपरिच्छिन्न है, क्षणिक नहीं है, अविनाशी है। श्रुति ने कहा ये देश से परिच्छिन्न, छोटा छोटा अनेक नहीं है, बड़ा बड़ा भी अनेक नहीं है। कहिए द्रव्य से परिच्छिन्न, द्रव्य से परिच्छिन्न नहीं है, अद्वितीय है और इसमें दूसरी कोई वस्तु नहीं है। असल में ब्रह्म के नाम से वेदों में, श्रुतियों में जिस वस्तु का वर्णन है वो कोई दूसरा नहीं है, तुम ही हो। ये तो श्रुति बड़े ढंग से समझाते हैं। देखो आओ आपको एक चमत्कार की बात सुनाना। एक ऐसी चीज है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में रहती है। अच्छा, ऐसी चीज है। देखो जागृत का धन दौलत सपने में नहीं, और सपने का सुषुप्ति में नहीं, और सुषुप्ति का अंधकार स्वप्न और जागृत में नहीं। एक ऐसी चीज है जो तीनों में रहती है ना? और एक ऐसी चीज है जो सृष्टि स्थिति प्रलय से भी नहीं बदलती है। एक ऐसी चीज है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड होने पर भी अनेक नहीं होती है। एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसका और छोर नहीं है। एक ऐसी चीज है जिसका प्रथम क्षण आदि और अंतिम क्षण अंत नहीं है। एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो यही है ना, और तुम पहचानते नहीं हो। एक ऐसी चीज है जो अभी है ना, दिव्य अमृत, उसको तुम पहचानते नहीं हो। अरे यही है, तुम पहचानते नहीं हो। कहाँ है बाबा, दिखाओ तो सही। दिखाऊं क्या, वो तो तुम ही हो, है ना। तो ये चमत्कार है। ये जो है ना वेदांत का चमत्कार, वेदांत का चमत्कार ये है कि वो अपूर्व है, वो अनपर है, वो अनंतर है, वो आवाज है। बोले कहाँ है? बोले तुम हो। कौन है? का तुम हो। कैसा है? का जैसे तुम हो, है ना। और वो ये नेत्र श्रोत्र आदि के भेद से भिन्न भिन्न नहीं है, वो अंतःकरण आदि के भेद से भी भिन्न भिन्न नहीं है, वो देश काल वस्तु के भेद से भी भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि ये सारे भेद मात्र जितने हैं वो प्रत्ययगम्य हैं, और वो प्रत्यय का भी प्रत्यक, वो प्रत्यय का भी प्रत्यक है। इसलिए प्रत्यय और प्रत्यय का विषय उसमें कल्पित है। अब कल सुनाएंगे।